तुम लोग गुस्सा तो बहुत हो गए मेरे से। कल मैंने तुम लोगों से कम्युनिटी पोस्ट से पूछा कि भाई तुम्हें एक ट्रांसफर वीडियो चाहिए या तुम्हें जर्सी रिव्यू वीडियो चाहिए। तुम में से मेजॉरिटी ने कहा कि हमें ट्रांसफर वीडियो चाहिए। तो ना तो कल ट्रांसफर वीडियो आई और ना कल यहाँ पर आपकी जर्सी रिव्यू वीडियो आई। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं कल पड़ गया बीमार। इस चक्कर में कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और रात में लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MGUFC। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो हम करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, वो पेप गार्डियोला के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, वेदर ही विल बी लीविंग सिटी और विल बी स्टेइंग एट सिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर रूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों पे जाने से पहले ज़रा एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है ना, उसको हिट कर दो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, और वो है पेप गार्डियोला का। अब देखो, मेजॉरिटी जो प्रीमियर लीग फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, मैं चाहता हूँ कि भैया हो गया गार्डियोला भाई, हो गया, अब जाओ यार यहाँ से। कितने दिन और यहाँ पे मतलब जोंक की तरह बैठ के खून चूसोगे? धीरे धीरे करके आपने 4 लगातार टाइटल जीत लिए इस साल, मोस्ट प्रोबेबली आप 5 लगातार जीत जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं पेप गार्डियोला के, उन्होंने इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की दैट ही विल बी स्टेइंग फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। उन्होंने ये बोला है कि आई विल नॉट बी स्टेइंग फॉर 8 ईयर्स। ऑलरेडी मैं 8 साल काम कर चुका हूँ, तो मैं अगले 8 साल यहाँ नहीं रुकने वाला। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं यहाँ इस क्लब में रुकना ही नहीं चाहता। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर गार्डियोला एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मे बी हो सकता है वो 3 साल का हो, मे बी हो सकता है वो 2 साल का हो, मे बी हो सकता है वो 5 साल का हो। लेकिन गार्डियोला ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट से इस चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि अगले सीजन में गार्डियोला छोड़ के नहीं जाने वाले। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो उनका फाइनल डिसीजन ही बताएगा। लेकिन हाँ, प्रीमियर लीग अभी इस वक्त पे क्लॉप के जाने के बाद यहाँ पर एक चैलेंजर ढूंढ रही है गार्डियोला को कंपटीशन देने के लिए। ऑल्दो अगर क्लॉप का भी देखा जाए, क्लॉप ने अपने करियर में चैलेंज ज़रूर किया आपके पेप गार्डियोला को, लेकिन उन्होंने उतना अचीव नहीं किया जितना उनको कायदे से अचीव करना चाहिए था। तो मतलब क्लॉप का अगर टेन्योर देखूँ मैं, ही वॉन एवरीथिंग एट लिवरपूल बट स्टिल ही अंडर अचीव्ड। क्योंकि प्रीमियर लीग में कंपटीशन देना एक अलग बात होती है, लेकिन टाइटल के लिए एक्चुअल में रोक पाना और टाइटल जीत पाना, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे गार्डियोला आप कितने साल रुकेंगे और उनके कंपटीशन में आर्टेटा खड़े होते हैं या कोई दूसरा मैनेजर खड़ा होगा, बी इट टेन हैग, बी इट यहाँ पर आपके एंजो मरेस्का या फिर आर्ने स्लॉट या फिर लेट्स से कि इंज पोस्टेकोग्लू। आई एम गिविंग मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि गार्डियोला को रोकने के लिए यहाँ पर एक मैनेजर से काम नहीं चलने वाला। वो क्लॉप ने करके देख लिया था, 2 से 3 मैनेजर लगेंगे। जब 3-4 टीमें एक साथ कंपीट करेंगी और सिटी को रोकने की कोशिश करेंगी, तब जाकर कोई नया विनर हमें देखने को मिलेगा। तो सिटी फैंस के लिए तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर दैट गार्डियोला के इन स्टेटमेंट्स ने यहाँ पर उनको होप दी है दैट ही विल बी स्टेइंग फॉर अनदर कपल ऑफ मोर ईयर्स। तो देखते हैं भाई अब ये सिचुएशन किस तरीके से टर्न आउट करती है। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब अभी इस वक्त पता है मैनचेस्टर कंफ्यूज है, क्योंकि यूनाइटेड उनके ट्रेडिशनल कलर्स जो रहे हैं वो हमेशा से रेड, ब्लैक एंड आपके वाइट रहे हैं। तो अब उनकी जो अवे किट रही है बहुत सारे सालों में, आप 90s की किट उठाकर देखो, 70s की देखो, 80s की देखो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार यहाँ पर यूनाइटेड ब्लू कलर डॉन करने वाली है। ये हमारे कलर्स रहे हैं, सिटी के भी रेड कलर्स रहे हैं। 80s में उनकी किट रेड रही है, 70s में भी रही है, अभी 2 साल पहले भी उनकी जो किट थी वो रेड थी। यहाँ पर सिटी ने अपनी अवे किट लॉन्च की है, यूनाइटेड ने अपनी अवे किट लॉन्च की है, और दोनों ने एक दूसरे कलर चोरी कर लिए होम किट वाले। सिटी का है मोर लाइक आप बोलोगे रेडिश ब्राउन कलर है, और यहाँ पर यूनाइटेड का जो रॉयल ब्लू कलर है, जो चेल्सी की किट्स में हमें देखने को मिलता है, उससे एक डार्कर शेड। तो अभी मैनचेस्टर कंफ्यूज है और मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफ्यूज है कि उनको कौन सा फुल बैक लेकर आना है। अब यहाँ पर डेंजल डम्फ्रीज के साथ लिंक आ रहे हैं। इंटर मिलान यहाँ पर वैन बिसाका में इंटरेस्टेड है, लेकिन इंटर मिलान यहाँ पर वैन बिसाका को वो वेजेस पे नहीं करना चाहता जो यूनाइटेड करेंटली पे कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट हैम इंटरेस्टेड है वैन बिसाका में, और वैन बिसाका यहाँ पर वेस्ट हैम ज्वाइन करना नहीं चाहते, क्योंकि वैन बिसाका को जो वेजेस यहाँ मिल रहे हैं वो वहाँ पर ऑफर कोई नहीं करने वाला। अब देखो, बहुत सारे प्लेयर्स ने रिसेंट ईयर्स में ये हरकत की है जहाँ पर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन किया है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्लब छोड़ के जाने का डिसीजन लिया है। आप पॉग्बा की बात करोगे, आप यहाँ पर अंदर हेरेरा की बात करोगे, आप एंथनी मार्शल की बात करोगे, जेजे लिंगार्ड की बात करोगे, एंड देयर विल बी सो एंड सो एंड सो ऑन प्लेयर्स। वैन बिसाका भी यही क्राइटेरिया अपना रहे हैं कि भैया मुझे ना अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लेने दो, उसके बाद मैं जाकर दूसरे क्लब में ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन इससे हमें कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें प्लेयर्स लेकर आने हैं तो हमें यहाँ पर सेल करने पड़ेंगे प्लेयर्स, और वैन बिसाका वो प्लेयर हैं। अब आप देखोगे पिमेंता जो कि आपके माजुरुई और आपके डिलिट के एजेंट हैं, उसके साथ लगातार यूनाइटेड बोर्ड डिस्कशन में है, और वैन बिसाका को रिप्लेस करके माजुरुई लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे बुंदेसलीगा, जैसे बुंदेसलीगा का जो कंपटीशन है उसमें माजुरुई ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है।
बायर्न म्यूनिख ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया आपके वेस्ट हैम के साथ माज़रूई के लिए, लेकिन माज़रूई ने यहाँ पर हामी नहीं भरी उस ट्रांसफ़र के लिए। माज़रूई इज स्टिल वेटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पता है, अच्छा लग रहा है देखकर कि यहाँ पर इस नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ सर्टेन प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप यहाँ पर मथाइस जिलिट की बात करोगे, आप यहाँ पर माज़रूई की बात करोगे, लेनी यूरो की बात करोगे, उगारते की बात करोगे, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अभी करेंटली अगर आप देखा जाए तो हमसे बेटर कंडीशन वाले क्लब में खेल रहे हैं। भले ही लास्ट ईयर बायर्न म्यूनिख ने कुछ जीता ना हो, लेकिन फिर भी उनके क्लब की पोजीशन, सिचुएशन और इस साल जीतने की प्रोबेबिलिटी हमसे तो ज़्यादा ही है, राइट। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डिलिट माज़रूई यहाँ पर पिक कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को। वो थोड़ा सा आप बोलोगे एक पॉजिटिव साइन हमें दे रहा है कि आने वाले अपकमिंग सीजन में यहाँ पर अगर यूनाइटेड इन प्लेयर्स को लेकर आती जो कि कायदे में खेलना चाहते हैं क्लब के लिए, तो क्लब की परफॉर्मेंस ऑन पिच बहुत इंप्रूव होने वाली है। अब देखो यहाँ पर माज़रूई को अगर हम बेसिकली लेकर आना चाहते हैं तो हमें वैन बिसाका किसी हाल में ऑफलोड करना ही पड़ेगा। डेंजल डम्फ्रीज 28 ईयर्स ओल्ड, डिफेंसिवली नॉट दैट गुड। माज़रूई अगर आप देखोगे राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों खेल सकते हैं। हमें लेफ्ट बैक पोजीशन पे प्लेयर चाहिए भी है और यहाँ पर राइट बैक पर हमें डेलो को कंपटीशन भी चाहिए। डम्फ्रीज आकर डेलो को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि आप देखोगे डम्फ्रीज के गेम में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं एंड ही इज मोर ऑफ अ विंग बैक देन अ फुल बैक। हमें चाहिए बैक फोर फॉर्मेशन में एक फुल बैक, तो उसके लिए माज़रूई वाली जो प्रोफाइल है, माज़रूई जो प्लेयर है वो ज़्यादा फिट बैठता है। और देखो डिलिट और आपके माज़रूई दोनों ही आईएक्स में यहाँ पर खेल चुके हैं टेन हैग के अंडर। आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से खफा हैं कि यार वापस से वही फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ एरिक टेन हैग, उन्हीं के पीछे हम जा रहे हैं। आई गेट दैट पॉइंट एंड मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर हूँ उस चीज़ में कंसर्न कि यार वाई वी आर गोइंग फॉर प्लेयर्स जो कि प्रीवियसली खेल चुके हैं। क्या हमारा अभी भी बोर्ड चेंज होने के बाद जो स्काउटिंग नेटवर्क है वो इतना वीक है? लेकिन आप यहाँ पे ये भी समझो कि इस वक्त पे राइट बैक एज सच है नहीं बहुत सारे मार्केट में, और सेंटर बैक्स जो आप और लेकर आना चाहोगे उनके लिए आपको ओवर द टॉप जाके पे करना पड़ेगा। यूनाइटेड अभी भी कंटिन्यूसली डायलॉग में है यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के साथ। आस्किंग अमाउंट जो है यहाँ पे मथाइस जिलिट के लिए वो 50 मिलियन का है। यूनाइटेड उतना मैच करना नहीं चाहती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये डील पूरी होती दिख सकती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चेल्सी की, तो चेल्सी भी यहाँ पर देखो आप, वो गोलकीपिंग पोजीशन में कायदे में देखा जाए तो उनको बेटर नेम यहाँ पर टारगेट करना चाहिए, लेकिन वो वियरियाल के गोलकीपर को टारगेट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो गोलकीपर साइन करके ले भी आएंगे। जब मैंने लास्ट अपडेट पढ़ी है दे आर वेरी क्लोज टू एग्रीइंग अ डील फॉर दैट गोलकीपर। तो यहाँ पर अब चेल्सी आप ऑलरेडी देख रहे हो उनके पास हैं 2 गोलकीपर्स, उसके बाद तीसरा गोलकीपर लेकर आ रहे हैं। अब वो किसको बेचेंगे, किसको सेल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। आप आर्सेनल के केस में देखो, कैलेफ्यूरी का हियर वी गो हो गया है लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। एंड यहाँ पर आर्सेनल अभी इस वक्त पे आप देख रहे हो कि वो फॉरवर्ड लाइन में भी गिकोरिस की साइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। तो अब अगर गिकोरिस आ जाता है तो आर्सेनल इस सिचुएशन में आ जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी जहाँ पर वो मैन सिटी को टो टू टो कॉम्पिटिशन दे पाए इस साल प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस साल मैन सिटी को कॉम्पिटिशन देने के लिए आर्सेनल के अलावा कोई 2 टीमें और हों जो कि यहाँ पर स्टेप अप करें और मैन सिटी को रोकने की कोशिश करें। क्योंकि देखो 4 लगातार टाइटल मैन सिटी जीत चुकी है, इस साल वो वापस से हर एक कॉम्पिटिशन में फेवरेट की तरह उतरेंगे। इतना पैसा खर्च किया है आर्टेटा ने, अब यहाँ पर आई थिंक आर्सेनल बोर्ड और आर्सेनल फैन बेस आर्टेटा से इस साल कम से कम एक ट्रॉफी ज़रूर डिमांड करे और करनी भी चाहिए। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 105 मिलियन का डेक्लन राइस लेकर आ रहे हो, आप यहाँ पर देखो तो आपने कैलेफ्यूरी साइन किया, आपने यहाँ पर जूरियन टिम्बर साइन किया, बेन वाइट साइन किया, ठीक है, आपने यहाँ पर रैम्सडेल, फिर उसके बाद डेविड राय भी साइन किया। मिडफील्ड में फिर आप देखो ओडेगार्ड को परमानेंट करके लेकर आए, फिर आपने गेब्रियल हीजूस की साइनिंग की, जिंचेंको की साइनिंग की। इतने सारे प्लेयर्स जो आप लेकर आए हो, केवीआर वगैरह, उसके बाद अगर आपका मैनेजर एक भी ट्रॉफी डिलीवर नहीं कर रहा, आप कॉम्पिटिशन में देखो, कॉम्पिटिशन में रहने वाले, चैलेंज करने वाले लोगों की बात नहीं होती है। अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि जीता कौन है। लास्ट ईयर यूनाइटेड कितना भी खराब खेली हो, लेकिन स्टिल दे एंडेड अप विनिंग द एफए कप। वी हैड समथिंग टू शो फॉर। यहाँ पर आर्सेनल सेकंड पोजीशन में फिनिश कर रही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या किया है? तो इस साल बहुत ज़्यादा आप बोलोगे प्रेशर होगा आर्टेटा के ऊपर एक ट्रॉफी कम से कम डिलीवर करने का। वो ट्रॉफी कौन सी होगी? क्या वो प्रीमियर लीग होगी, एफए कप होगा, चैंपियंस लीग होगी या कैरेबाओ कप होगा? वो तो वक्त ही बताएगा। बार्सिलोना के केस में यहाँ पर बाजी थोड़ी पलट सी दिख रही है। निको विलियम्स अभी तक सिर्फ बार्सिलोना, आप देखोगे तो बार्सिलोना इंटरेस्टेड थी उनमें और चेल्सी एक आउटसाइड चांस लेके चल रही थी, लेकिन कल रात में सिचुएशन बिल्कुल फ्लिप हो गई है। पीएसजी उतर चुकी है कंपटीशन में यहाँ पर अब निको विलियम्स के लिए, और पीएसजी वेजेस भी ज़्यादा दे रही है कंपेयर टू आपके यहाँ पर बार्सिलोना। अब अगर देखा जाए तो पीएसजी को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास ब्रेडली बारकोला है, उनके पास डेम्बेले, उनके पास इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे पीएसजी ऑब्सेस्ड है कि जो यूरोप के बड़े क्लब्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको लेकर आया जाए, इसीलिए वो यहाँ पर जाओ नेवेस को भी लेकर आ रहे हैं।
कायदे में देखा जाए आपके पास विटीनिया है जो कि इतने टॉप फॉर्म में, फेबियन रूइस है आपके पास, और अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन आप इतना यंग प्रोफाइल का, इतनी यंग एज का प्लेयर इस सिस्टम में क्यों डालना चाहते हो, और वो भी इतने बड़े प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। बट देन अगेन दैट इज़ व्हाट पीएसजी हैज़ बीन डूइंग। उनको पता है कि उन्होंने बहुत मैसिव यहाँ पर मनी सेव किया है एम्बापे की इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि जो वेजेस थे एम्बापे के वो आउटरेजियस थे, 200 मिलियन भाई, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे यहाँ पर एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अब यहाँ पर बार्सिलोना इस कंपटीशन को किस तरीके से हैंडल करेगी, निको विलियम्स की डील कब तक क्लोज करेगी, और निको विलियम्स और डैनी ओल्मो दोनों को ही लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो निको विलियम्स की डील को जल्द से जल्द क्लोज करें। अब इस केस में बार्सिलोना पहले प्लेयर बेचेगी, उसके बाद ये सिचुएशन पे आएंगे ये कि उनको डील क्लोज करनी है, या फिर वो यहाँ पर पहले डील क्लोज करेंगे, क्योंकि फिर आप एक बार डील कर लोगे फिर आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लेकिन आप प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका वेज स्ट्रक्चर अभी 1:1 के रेशियो में नहीं आया, आपका जो मॉडल है ट्रांसफर मॉडल, तो उस हिसाब से यहाँ पे बार्सिलोना को फॉलो करना पड़ेगा भाई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो फेरान टोरेस या रफीनिया में से किसी एक की सेल होते हुए। अब कौन सा क्लब लेकर जाएगा इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को, वो देखने वाली बात होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो अगर आप यूनाइटेड के बारे में वापस से आओगे तो यूनाइटेड इस वक्त पे सीडीएम पोजीशन पे भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। उगारते की डील एकदम से हॉल्ट पे चली गई है फोफाना के केस में। मुझे तो इस वक्त पे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड ना सारी डील्स तब इनपुट देना चाहती है अपना जब वो देख लें कि भाई पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए। एसी मिलान ने यहाँ फोफाना के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री किए, वहाँ पर वो फोफाना के पीछे चले गए। यहाँ पर आपकी वेस्ट हैम ने डील एग्री कर ली बायर्न के साथ, अब वो माजुरूई पे जा रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर लेनी यूरो के वर्बल टर्म्स तो एग्रीड थे आपकी रियल मैड्रिड के साथ, लेकिन वो वहाँ पर जाकर कूद पड़े। उससे पहले आप जर्गजी की डील में भी ऐसे ही कूदे, क्योंकि मिलान जर्गजी को लाने में बहुत इंटरेस्टेड थी, बस वो जो पेमेंट होता है आपके एजेंट का उस पर थोड़े से डिफरेंसेस थे, इस वजह से वहाँ पर यूनाइटेड बाद में कैपिटलाइज कर गई सिचुएशन के ऊपर। देखो अब प्री सीजन टूर शुरू हो रहा है, यहाँ मतलब हो चुका है, सीजन शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कल एरिक टेन हैग से सीजन के बारे में पूछा गया, उन्होंने बोला दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मेरे ख्याल में एरिक टेन हैग को खुद में पता है कि भाई इस साल अगर प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए, हमने गोल स्कोरिंग और डिफेंसिव फॉर्म अपनी इंप्रूव नहीं की, ये मैनेजमेंट मुझे अगली साल में काम करने का मौका नहीं देगी, चाहे मैं कितना कुछ भी कर लूँ। ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेन प्लेयर्स के लिए। एंटनी मुझे कहीं जाते दिख नहीं रहे हैं। मेसन माउंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप एक सीज़न के बेसिस पे प्लेयर को जज नहीं कर सकते जब वो मेजॉरिटी ऑफ द सीजन में इंजर्ड रहा हो, जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि नंबर 7 की जर्सी देकर हमने मेसन माउंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पुटअप किया है, और मेसन माउंट अभी करंट मिडफील्ड में अगर देखा जाए कोबी मेनो को रिप्लेस नहीं कर रहे, ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस नहीं कर रहे, और पिवट सिस्टम में आप मेसन माउंट को इतना डीप खिलाओगे नहीं। तो यहाँ पर मेसन माउंट को फाइट करना पड़ेगा ट्रेनिंग पिच के ऊपर, प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को कि वाई ही डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ ब्रूनो एंड यहाँ पर कोबी मेनो। विल हैव टू वेट एंड सी कि यहाँ पर मेसन माउंट का सीजन शुरू होते वक्त यहाँ पर मेसन माउंट कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन पाएंगे प्री सीजन टूर के बेसिस पे। बाकी देखो यार, कल मैच है यहाँ पर हमारा आर्सेनल के अगेंस्ट, तो देखते हैं भाई क्या होता है हमारा उस गेम में। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी, और उसी के साथ रात में मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर और टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्द से जल्द हमें 100 के तक पहुंचाइए, और उसी के साथ अपने ओपिनियन शेयर करिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ग्वार्डियोला के रिगार्डिंग, साइनिंग्स के रिगार्डिंग, एंड जो भी आपके मन में है सवाल वो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।